students. So today we're going to start a new chapter, Mystery of the Bermuda Triangle. तो यानी उसके पीछे की मिस्ट्री क्या थी, क्या राज छुपा हुआ था, क्या वो सॉल्व होती है या नहीं. तो आज हमारा टॉपिक है बर्मुडा ट्रायंगल. There is a spot in the Atlantic Ocean east of the United States where many strange incidents have taken place. तो एक ऐसा स्पॉट है कहाँ पर अटलांटिक ओशन में जहाँ पर बहुत ही ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, यानी स्ट्रेंज, जो बिल्कुल ही अलग है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. तो बहुत ही स्ट्रेंज चीजें वहाँ पर होती है. प्लेन्स हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम रडार स्क्रीन्स एंड शिप्स हैव बीन फाउंड विद नो क्रू. तो वहां पर देखा जाता है कि एकदम से जो प्लेन्स हैं वो गायब हो जाते हैं और शिप्स पाई जाती हैं जहां पर कोई भी क्रू नहीं होता. Many small boats and aircrafts have gone missing. तो बहुत ही जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं और प्लेन्स होते हैं, कभी कभी वो तो गायब भी हो जाते हैं और वापस वो मिलते भी नहीं हैं. All these incidents have one unfortunate fact in the common that they are mysterious that have not been solved. तो ये सब चीजें ही क्या है, बहुत ही मिस्ट्री है कि वो कहाँ चले जाते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं, कोई भी इन सब का पता नहीं लगा पाया. This zone of peril began to be known by names like the Devil's Triangle and Podo Sea until Vincent Gaddis, a journalist, coined the term Bermuda Triangle in 1964. तो इससे पहले तो कोई डेविल ट्रायंगल बोल रहा था, कोई होडो सी. तो फिर एक आते हैं जर्नलिस्ट जिन्होंने एक इसको नाम दे दिया और वो नाम क्या पड़ा, बर्मुडा ट्रायंगल. Later, Charles Berlitz used the name in his book, also called the Bermuda Triangle. The book was a bestseller. तो फिर एक जो पोएट थे उन्होंने इसके ऊपर बुक भी लिखी और यही उसको नाम दिया और वो बहुत बहुत ही अच्छी बुक सेलर बनी, यानी बेस्ट सेलर, यानी जो बुक्स बिकती हैं उनमें टॉप रैंक उसने पाई. On a map, the Bermuda Triangle can be marked out as a rough triangle stretching from Miami to Puerto Rico, then to Bermuda and back to Miami. But the power of this mysterious stretch of ocean is felt beyond its boundaries. तो देखो जैसे तीन जगह है तो तीनों पर बनाया तो एक तरीके से ट्रायंगल बनता है और इन्होंने इसी बेस का नाम बर्मुडा ट्रायंगल दे दिया. यानी जैसे मियामी वापिस कहाँ जाती है, मियामी जा जाती है, पहले बर्मुडा जाती है और यहाँ से ऐसे ऐसे वो चलती है. Many aircrafts and ships have vanished without a trace in the Bermuda Triangle zone, but a few people have survived to share their terrifying experiences. तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो वहां से एकदम से वहां पहुंचे बिना ही एकदम से गायब हो जाते हैं और कुछ लोग वहां से बच गए और वो फिर हमें जो उनकी टेरिफाइंग यानी जो डरावनी उनके साथ सीन हुआ वो हमें फिर वो शेयर करते हैं. तो चलो पढ़ते हैं. Others have left recordings in the radio communication before disappearing in the same way. तो जैसे ही वो डिसअपियर होने वाले थे कुछ के पास तो रिकॉर्डिंग्स है और कुछ क्या के पहले ही बच गए थे. These recordings tell us about the compasses that went out of control, the strange fog which covered the sea and the sky, and the unidentified flying objects UFOs that were sighted. तो उस रिकॉर्डिंग में ये पता चला कि जो कंपास है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हमारे बस में नहीं होता और एकदम से फॉग आ जाता है जो पूरे ही सी को कवर्ड कर लेता है और यूएफओस देखे जाते हैं, यानी ऐसी चीजें जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको पहचान नहीं सकते. One of these occurred in 1980 when pilots Joe Torres and Joe Santos were flying back to Puerto Rico in the Dominican Republic. तो उनमें से एक सीन तब का है जब ये सब लोग जा रहे थे और ये इंसिडेंट है 1980 का. Their radio transmission sometime during the flight said that there was a UFO in their patch. उन्होंने भी बताया गया कि उनके इसमें क्या था, यूएफओ था. तो देखो ये यहाँ से होता हुआ बर्म्यूडा और तो एक तरीके का क्या बन रहा है, ट्रायंगल, और इसी को बोला गया है बर्मुडा ट्रायंगल. No one heard from them or saw them after that message. तो जैसे ही वो मैसेज मिला हमको एक यूएफओ पाया गया, उसके बाद ना तो वो लोग किसी को दिखे और ना ही उनका प्लेन मतलब उनकी शिप किसी को दिखी. It seemed that the plane and its crew had simply vanished. तो इससे ये पता चलता है कि उसके बाद जो उनका प्लेन है और जो क्रू है वो क्या हो गए, वैनिश, एकदम से गायब हो गए. There are also first-hand accounts from people like Captain Don Henry which confirm such tragic. तो जो लोग गलती से एक दो बच जाते हैं, पहले ऊपर जाते हैं, तो फिर ये जो घटनाएं उस टाइम हुई थी वो सब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं.
Many mysteries of the Bermuda Triangle have remained unsolved. पर इनमें से ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें तो इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुए हैं। यही नहीं पता कि कौन कहाँ था, कैसे हुआ। ये तो कोई सीन्स है जो ये सब हमें पता चल रहा है। One morning in January 1948, a VSA-82 Highway airliner Star Tiger suddenly disappeared. तो एकदम से जो एक एयरलाइन थी वो एकदम से गायब हो जाती है। It was less than 2 hours away from its destination, बर्मुडा। तो वो क्या थे, 2 घंटे की दूरी पर थी और अभी से वो क्या हुई, एकदम से गायब हो जाती है। A report on this incident concluded the disappearance of Star Tiger must remain an unsolved story. तो उनको ऐसा लगता है ये क्या है, स्टार एकदम से स्टार टाइगर को एकदम से सब चीजें हो गई, तो ये भी क्या है, ये भी अनसॉल्व ही रही, यानी इसको भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। अभी तो वो बहुत दूर था पर उसके दूर से यानी उसके पहले से ही चीजें गायब होने लगी। तो ऐसा क्या है वहां पर जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। Almost a year later, on 17 January 1949, another airline, Star Aerial, bound for Jamaica, took off from Bermuda. तो एक और एयरलाइन थी जो वहां पर जा रही थी। It was never heard of again. और उसके बारे में दोबारा फिर से नहीं सुनाई दिया। A few days earlier, a DC-3 airliner had approached Miami International Airport with 31 passengers and crew on board. तो फिर कुछ दिनों बाद एक मियामी एयरपोर्ट पर एक प्लेन आता है और वहां पर 31 पैसेंजर्स थे और एक क्रू वहां पर था। द पायलट रेडियोड इन टू से दैट ही वाज ओनली 80 किलोमीटर्स अवे। तो पायलट रेडियो में बोलते हैं कि हम सिर्फ 80 किलोमीटर्स की दूरी पर हैं। दैट वाज द लास्ट दैट वाज एवर हर्ड और सीन ऑन द प्लेन। तो वो लास्ट था जो वहां पर देखा गया, सुना गया। द रीजन इन विच इट डिसअपीयर्ड हैड shallow seas but the wreckage was not found। तो वहां पर बहुत ही सारी शिप्स थी जो वहां पर डूब गई थी, पर वहां पर कोई भी रैकेज यानी क्या था, कोई भी उसके पीसेस हमें नहीं मिले, यानी सुराग ही नहीं मिला। बस ये पता है कि आपसे गायब हो गई। बट देयर वॉज नथिंग, इट वॉज एज इफ देयर हैड बीन नो प्लेन एंड नो क्रू। तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर कोई भी क्रू या फिर कोई भी प्लेन, कोई भी शिप नहीं है। Such unexplained disappearances made people take notice of this mysterious section of the ocean. In 1952, the journalist George Sand wrote an article about the disappearance of Flight 19 and other odd incidents in the October issue of a magazine called Fate. तो फिर कुछ दिनों बाद एक पोएट हैं, वो लिखते हैं उन सब के इंसिडेंट के बारे में और फ्लाइट 19 के बारे में भी, यानी जो ये घटनाएं हो रही थी, मिस्टीरियस हो रही थी, लोग बहुत डरने लगे थे और उसको एक डेंजर जोन मान लिया गया था। He described the region as a watery triangle surrounded roughly by Florida, Bermuda and Puerto Rico। तो बताते हैं कि एक रीजन है जो इन तीनों जगहों ने उसको कवर किया हुआ है। Then again on 3 February 1963, the SS Marine Sulphur Queen mysteriously disappeared on the south coast of Florida। तो फिर से एक चीज गई वहां पर SS नाम की, फिर वो भी गायब हो जाती है। Neither the ship nor her 39 crew members were ever found। तो ना तो वो शिप पाई गई और ना ही जो उसमें 39 मेंबर्स हुए थे, ना ही वो पाए गए। Many search and rescue attempts have been made by coast guards and in the Bermuda Triangle area। तो बहुत सारे लोगों ने सर्च करा, फाइंड आउट करने की कोशिश करी, but none of them has revealed any trace of an incident। तो पर उनमें से कोई भी वो चीज वो सच है वो रिवील नहीं कर पाया। The environment of the mid-Atlantic area is hazardous in some accident causing way। तो इसीलिए जो मिड अटलांटिक एरिया था उसको hazardous यानी उसको डेंजरस मान लिया गया था। The ocean has fast running currents which can carry wreckage far away from the crash site। Avengers are very heavy place and if Flight 19 and average Avenger had crashed in the ocean, there was very little chance of finding parts floating, but the aircraft itself should have been found। तो बोलते हैं कि हम जा रहे हैं तो मतलब इसमें से लोग तो नहीं बचेंगे, पर अगर हो सका तो वो प्लेन जरूर मिलेगा। It wasn't, पर ऐसा नहीं हुआ। Not finding evidence is quite unusual for plane crashes or shipwrecks at sea and only deepens the mystery। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी शिप प्लेन नहीं मिलती तो ये सिर्फ एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाती है कि वो आपके डूबते हैं तो कहाँ गायब हो जाते हैं, और अगर गायब भी हुए हैं, सिंक भी हुए हैं, तो एटलीस्ट वो वहां पर मिले तो सही,
तो उनका कोई सुराग भी नहीं थे। द यूएस कोस्ट गार्ड बिलीव्स दैट द हार्श नेचुरल कंडीशंस, ह्यूमन मिस्टेक्स एंड मैकेनिकल फेलियर आर द रीजंस फॉर द डिजास्टर्स। तो जो डिजास्टर होने का रीजन है वो क्या है? नेचुरल कंडीशंस, जैसे लाइटनिंग पड़ गई, थंडर हो गया, साइक्लोन आ गया, या फिर कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, जैसे शिप्स वगैरह खराब हो गई, उनमें कुछ कमी हो सकती है, इसलिए भी उनको फिर ये रीजंस बताए गए। दिस जोन एक्सपीरियंसेस सडन स्टॉर्म एंड टोर्नाडोज, ऑल्सो कॉल्ड वाटर स्पाउट्स, विच कैन किल। तो ये जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टोर्नाडोज आते हैं, जैसे साइक्लोन होता है ना, तो ऐसे ही पानी का भी क्या होता है, टोर्नेडो, जो ऐसे से भीगता है और उसमें चीजें डूबती हुई जाती है, जैसे अर्थक्वेक होता है। तो यहाँ पर इस एरिया में बहुत ही ज्यादा टोर्नेडो और साइक्लोन्स आते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें होती आई हैं। बट अ फाइनल आंसर हैज नॉट येट बीन फाउंड। तो पर ये फाइनली नहीं माना गया, सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। Until now, more than 100 planes and countless boats have gone missing in the Bermuda Triangle. तो अब तक 1,000 से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो उसमें डूब गई हैं और उनका कोई भी अता पता नहीं है। इज दिस अ कोइंसिडेंस? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? और इज दिस बिकॉज द प्लेस इज कर्स्ड बाय सुपरनैचुरल फोर्सेस, या फिर ये इस वजह से है जो सुपरनैचुरल पावर में है, उस पर वहाँ पर एक कर्स यानी उसको एक श्राप टाइप दिया हुआ है कि कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता, और अगर आया तो वो गायब हो जाएगा। तो परहैप्स वी विल नेवर नो। तो ये चीजें हमें अब तक नहीं पता चली और हमें आगे भी नहीं पता चलेगी, यानी जो ये मिस्ट्री है ये मिस्ट्री की तरह ही रह जाएगी। तो ये क्या था, बहुत ही डरावना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जो मिस्ट्री थी वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई, वैसे भी चलती आ रही। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।